पार्ट 4 के स्टार्ट में सब एंशिएंट टूम चले जाते हैं। लिन डोंग भी उनके साथ उस टूम में पहुंच जाता है। अब लिन अपनी टीम को लेके एक चैम्बर में चली जाती है, मगर लिन डोंग उसके साथ नहीं जाता। वो मार्टिन के साथ दूसरे चैम्बर चला जाता है। इसी बीच उनके सामने एक बहुत बड़ा डोर आ जाता है। लिन डोंग अपनी सील सिंबल मास्टर की पावर को यूज़ करता है और उस डोर को ओपन कर देता है। उस डोर के खुलते ही तीनों उसके अंदर चले जाते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा पूल होता है जिसमें युआन एनर्जी के मोती गिर रहे होते हैं। ये देख के लिन डोंग बहुत खुश हो जाता है। वो यूनिवर्सल बैग को निकाल लेता है और उसके अंदर उन मोतियों को भरने लगता है। तभी मार्टिन को एक अजीब सी एनर्जी महसूस होने लगती है। वो भाग के उस एनर्जी के पीछे चला जाता है। वहाँ छोटे छोटे लाइट के गोले घूम रहे होते हैं जिनके अंदर डीमन स्पिरिट की एनर्जी होती है। क्योंकि मार्टिन एक डीमन है और अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए उसे डीमन एनर्जी की ज़रूरत थी, इसलिए वो उन डीमन मोतियों को खाना शुरू कर देता है। वो अकेला नहीं होता, शू यन भी उसके साथ उन मोतियों को खाना शुरू कर देता है। इधर लिन डोंग उस पूल से सारे मोतियों को निकाल लेता है। इसके बाद वो उन दोनों के पास चला जाता है। यहाँ मार्टिन शू यन के साथ फाइट कर रहा होता है। वो उसे उन डीमन मोतियों को खाने से रोकता है, मगर शू यन उसकी बात नहीं मानता। तभी वहाँ किन फैमिली के लोग आ जाते हैं। मार्टिन डीमन मोतियों से उन पे अटैक कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो सब उसमें फंस जाते हैं। ये देख के तीनों वहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच वैंग फैमिली और लिन फैमिली के लोग ट्रेजर रूम में पहुँच जाते हैं। वहाँ एक बहुत बड़ा बैरियर बना होता है जिसके अंदर 6 स्पिरिट वेपन कैद होते हैं। उन वेपन्स को देख के सब उस बैरियर पे अटैक कर देते हैं। वो उस बैरियर को तोड़ने लगते हैं। तभी लिन डोंग अपनी टीम के साथ वहाँ आ जाता है। वो भी उस बैरियर को तोड़ने में उन सब की हेल्प करने लगता है। तभी उसकी नज़र उन स्पिरिट वेपन्स पे पड़ती है। लिन डोंग उनमें से बड़े वेपन को चुन लेता है, मगर मार्टिन उसे कहता है कि बड़े वेपन को नहीं बल्कि स्पीयर को चुनना, क्योंकि उसके अंदर एंशिएंट पावर है। मार्टिन उसे ये सब बता रहा था कि तभी वो बैरियर टूट जाता है और उसे स्पिरिट वेपन्स बाहर निकल आते हैं। ये देख के लिन डोंग उस स्पेयर का पीछा करने लगता है। वो उसे पकड़ने वाला होता है। तभी वैंग पैन अपनी एनर्जी से उसे अपनी तरफ खींच लेता है। ये देख के लिन डोंग उस पर अटैक कर देता है और उस स्पेयर को दोबारा आज़ाद कर देता है। इससे अपसेट होके वैंग पैन लिन डोंग पे अपने स्पिरिट वेपन से अटैक कर देता है, मगर मार्टिन बाहर निकल के उस पर अटैक कर देता है, जिससे वैंग पैन का स्पिरिट वेपन डर्टी हो जाता है। इसी बीच लिन डोंग उस स्पिरिट वेपन को हासिल कर लेता है। वो अपनी एनर्जी को उसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे वो उस एंशिएंट हेवनली स्पीयर का मास्टर बन जाता है। क्योंकि वैंग पैन उस स्पीयर को हासिल करने में नाकाम हो गया था, इसलिए अपनी हार का गुस्सा निकालने के लिए वो लिन डोंग पे अटैक कर देता है। मगर लिन डोंग उस एंशिएंट स्पीयर वेपन से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वैंग पैन काफ़ी हर्ट हो जाता है। वैंग पैन को हर्ट होता देख के उसके साथी लिन डोंग पे अटैक करने लगते हैं। तभी लिन अपनी टीम के साथ वहां आ जाती है। वो अपने स्पिरिट वेपन से उन पे अटैक कर देती है, जिससे वो सब डर जाते हैं और वहां से भाग के चले जाते हैं। अब लिन डोंग लिन से इजाज़त लेके वहाँ से चला जाता है। वो एक एंशिएंट भूल भुलैया में पहुँच जाता है। इसी बीच उस भूल भुलैया के सील क्लोज होने लगते हैं। ये देख के लिन डोंग वहाँ से भागने लगता है। वो वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी उसके सामने एक गेट आ जाता है। लिन डोंग भाग के उस गेट के अंदर चला जाता है, जिससे तीनों उस भूल भुलैया से निकल के एक गुफा में गिर जाते हैं। अब जैसे ही तीनों उस गुफा में गिरते हैं, उनके सामने एक लो लेवल का सिंबल पपेट आ जाता है। उस पपेट के पास इतनी पावर थी कि वो आसानी से परफेक्ट युआन डन के कल्टीवेटर को मार सकता था। क्योंकि वो टूटा हुआ था, इसलिए वो तीनों उसे छोड़ के आगे चले जाते हैं। वहाँ उनके सामने यिन ड्रैगन सिल्वा आ जाता है, जिसके अंदर प्योर यिन एनर्जी होती है। ये देख के लिन डोंग खुश हो जाता है। वो उसे हासिल करने लगता है। तभी वो लो लेवल का सिंबल पपेट वहाँ आ जाता है। वो आते ही लिन डोंग पे अटैक कर देता है।
उसकी स्पीड और अटैक दोनों तेज़ होते हैं। ये देख के लिनडोंग अपने स्पीयर से उस पर अटैक कर देता है, मगर सिंबल पपेट उसके हर अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी बीच लिनडोंग उसके सर पे एक सिंबल को देख लेता है, ये उसकी कमज़ोरी है। ऐसा सोच के लिनडोंग ट्रांसफॉर्मेशन एरे की 1000 फ्लेम फार्म से उस पर अटैक कर देता है। क्योंकि सिंबल पपेट उसके अटैक को डिफेंड कर रहा था, इसलिए इसका फ़ायदा उठा के लिनडोंग आइस सोर्ड से उसके सर की सिंबल तोड़ देता है, जिससे वो वहीं पे रुक जाता है और लिनडोंग अपने अटैक से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। उसे हराने के बाद लिनडोंग अपनी सील सिंबल पावर से उस यिन ड्रैगन सिल्वा को हासिल कर लेता है। वो वहाँ से जा रहा होता है, तभी एक और सिंबल पपेट वहाँ आ जाता है। वो पपेट इंटरमीडिएट लेवल का था, जिसकी पावर क्रिएशन रेल्म की तीसरी स्टेज के बराबर होती है। ये सुन के लिनडोंग उसे अपनी पावर के साथ मर्ज कर लेता है। अब वो उसे अटैक करने का कहता है, मगर वो सिंबल पपेट उसकी बात नहीं मानता, जिस पे मार्टिन लिनडोंग को बताता है कि सिंबल पपेट सिर्फ युआन मोतियों की पावर से अटैक कर सकता है। अगर तुमने इससे अटैक करवाना है तो इसके अंदर कम से कम 2000 युआन मोती डालने होंगे। ये सुन के तीनों वहाँ से चले जाते हैं। वो एंशिएंट टूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तभी उनके सामने बहता हुआ लावा आ जाता है। उस लावा के ऊपर कुछ पत्थर बने होते हैं। लिनडोंग शुयन को वहीं छोड़ के खुद आगे चला जाता है, ताकि उस गुफा से निकलने का रास्ता ढूंढ सके। तभी उस लावा में से एक फायर स्नेक बाहर आ जाता है। वो आते ही लिनडोंग पे अटैक कर देता है। लिनडोंग भी उसके साथ फाइट करने लगता है, मगर वो अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। लिनडोंग लावा में गिरने ही वाला होता है, तभी मार्टिन वहां आके उसे बचा लेता है। इससे गुस्सा होकर लिनडोंग अपनी युआन पावर्स उस स्पीयर के अंदर डाल देता है और उससे अटैक करके उस फायर स्नेक को डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि लिनडोंग उस फायर स्नेक को बार बार डिस्ट्रॉय कर चुका था, मगर हर बार वो स्नेक लावा से बाहर निकल आता है। ये सोच के कि उसके सामने जो लावा है वो सिर्फ आंखों का दिखावा है, लिनडोंग उसमें कूद जाता है और लकीली उसकी सोच सच साबित होती है, क्योंकि उस लावा के नीचे पानी था। इसी बीच लिन लैंगटियान, वैंग जैन और किनशी भी वहाँ आ जाते हैं। वो फायर स्नेक्स उन तीनों पे भी अटैक कर देते हैं। तभी लिनडोंग और मार्टिन को उस लावा की गहराई में एक टेंपल दिखाई देता है। ये देख के दोनों उसकी तरफ चले जाते हैं। अब जैसे ही दोनों उस टेंपल के अंदर जाते हैं, उनके सामने हेवनली हार्ट आ जाता है। लिनडोंग उसे देख रहा होता है, तभी चिंजू वहाँ आ जाती है। क्योंकि लिनडोंग की पावर चिंजू से कम थी, इसलिए वो उस हेवनली हार्ट को लेने से इनकार कर देता है। ये सुन के चिंजू उस हेवनली हार्ट के पास चली जाती है। वो अपनी पावर से उस हेवनली हार्ट पे अटैक कर देती है, जिससे उसकी सील टूट जाती है और हेवनली हार्ट बाहर आ जाता है। इसके बाद चिंजू अपनी एनर्जी से उसे अपनी तरफ खींच लेती है और उसकी पावर को अपनी बॉडी के अंदर डाल देती है। क्योंकि अब उसने हेवनली हार्ट को हासिल कर लिया था, इसलिए वो बैठ के उसकी पावर को अपनी पावर के साथ मर्ज करने लगती है। इसी बीच लिनडोंग को एक कॉफिन दिखाई देता है, जिसके साथ एक लड़की का स्टैचू खड़ा होता है। उस कॉफिन पे लिखा होता है कि ये कॉफिन उस टेंपल के एम्परर का है और स्टैचू उस लड़की का है जिससे वो प्यार करता था। हालांकि वो एम्परर अपनी पावर्स को कल्टीवेट करता रहता था, मगर जब उसे उस लड़की से प्यार हुआ तो उसने अपनी पावर्स को कल्टीवेट करना छोड़ दिया। लेकिन जब वो लड़की उसे मिली नहीं, तो ये सदमा उससे सहा नहीं गया, जिससे एम्परर ने अपनी पावर्स के साथ चेंजिंग कर दी और अब उस हेवनली हार्ट को सिर्फ वही दो लोग हासिल कर सकते थे जो एक दूसरे से प्यार करते हों। और अगर किसी ने उस हेवनली हार्ट को अपनी पावर के दम पे हासिल करना चाहा, तो वो हेवनली हार्ट उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। लिनडोंग ये सब पढ़ रहा होता है, तभी चिंजू की हालत ख़राब होने लगती है। हेवनली हार्ट की पावर उस पर भारी हो जाती है। इससे गुस्सा होके चिंजू उस एम्परर के कॉफिन को तोड़ देती है। इसके बाद वो लिनडोंग से हेल्प मांगने लगती है। वो उससे उसकी युआन डन रूट मांगती है, मगर लिनडोंग उसे देने से इनकार कर देता है।
ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है, मगर चिंजू उस पे अपनी पावर से अटैक कर देती है। वो अपनी पावर से उसे बांध देती है और उसकी एनर्जी छीनने लगती है। तभी उस टोम्ब के एम्परर की सोल वहाँ आ जाती है, क्योंकि लिनडोंग और चिंजू एक दूसरे से प्यार नहीं करते थे और चिंजू ने अकेले ही उस हेवनली हार्ट को ऑब्जर्व कर लिया था। इसलिए एम्परर उससे हेवनली हार्ट की एनर्जी वापस लेने लगता है। ये देख के लिनडोंग वहाँ से भागने लगता है। एम्परर चिंजू को मारने वाला होता है, तभी लिनडोंग वापस आ जाता है। वो एम्परर से चिंजू को छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है, मगर एम्परर उससे पूछता है कि तुम्हारा इस लड़की के साथ क्या रिश्ता है, जिस पे लिनडोंग उसे बताता है कि ये हमारी पहली मुलाकात है। ये सुन के एम्परर को अपना टाइम याद आ जाता है, क्योंकि वो भी अपनी लवर से एक बार ही मिला था और पहली ही नज़र में उससे प्यार हो गया था। ये सुन के एम्परर खुश हो जाता है। वो अपनी पावर से उन दोनों को एक दूसरे के साथ मिला देता है और दोनों के अंदर हेवनली हार्ट की पावर ट्रांसफ़र करने लगता है। अब उस हेवनली हार्ट की पावर से दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। लिनडोंग चिंजू को अनमास्क कर देता है। दोनों एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं और फिर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। एम्परर उन दोनों को प्यार करता देख के बहुत खुश हो जाता है। इसी बीच उसकी नज़र लिनडोंग के स्पीयर पे पड़ती है। असल में वो स्पीयर उस एम्परर का ही था। ये देख के एम्परर उसके अंदर एंशिएंट हेवनली स्पीयर की टेक्निक्स डाल देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। और इसके साथ ही पार्ट 4 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 4 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं मार्शल यूनिवर्स के आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।